बात 2 जून 2023 की है। एक पैसेंजर ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी डेस्टिनेशन तक जा रही थी, लेकिन उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक पैसेंजर ट्रेन आ रही थी, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। ये दोनों ही ट्रेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोको पायलट अपना काम कर रहे थे और यात्रीगण अपनी यात्रा का मजा ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2 लूप लाइन भी हैं, जिन दोनों ही में मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखा, जिससे वो अपनी 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपनी गाड़ी को भगाते हुए ले गया। लेकिन इस जगह पर, जिसे पॉइंट कहा जाता है, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे इन तीनों ही ट्रेन का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिससे इस ट्रेन के सारे डिब्बे डीरेल हो गए और बगल से जो ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी, उसके लास्ट के 2 डिब्बे से इस ट्रेन के डिब्बे टकराकर वो भी डीरेल हो गए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, जो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या फिर राहुल या ममता को इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। हम इस वीडियो में इस मेन चीज़ पर फोकस करेंगे, जिसे कहा जाता है पॉइंट। 3D एनिमेशन के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे, कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे जाने के बजाय लूप लाइन में घुस गई और इसकी टक्कर कैसे हो गई, जिसमें हज़ारों लोग घायल हो गए और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। लेकिन एक्सीडेंट को समझना लगभग इम्पॉसिबल है जब तक आप इन ट्रेन ट्रैक्स को नहीं समझ पाओगे। देखिए, ये जो 2 ट्रैक्स आपको सीधी जाती हुई दिख रही हैं, इनको कहा जाता है मेन लाइन, और इस एरिया में 4 ट्रैक्स हैं। इनमें जो साइड की 2 ट्रैक्स हैं, इनको कहा जाता है लूप लाइन। इन्हें आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक ट्रैक पे मालगाड़ी चल रही है, उसी एक ट्रैक पे मालगाड़ी के पीछे राजधानी आ रही है, लेकिन राजधानी को निकलना है पहले, तो मालगाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया जाएगा इन लूप लाइन में, और जो राजधानी एक्सप्रेस होगी वो अपनी फुल स्पीड पर इसी ट्रैक से होकर गुजर जाएगी। लेकिन 2 जून को इस ट्रेन एक्सीडेंट के होने से पहले इन दोनों ही लूप लाइन में मालगाड़ियाँ खड़ी थीं, और ये जो मेन लाइन होती हैं, इन दोनों ही मेन लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रही थी। लेकिन ये पॉइंट एरिया जो होता है, आसान भाषा में आप इसे ये समझ सकते हैं, जहाँ ट्रेन अपनी ट्रैक बदलती है, ये पॉइंट एरिया इस पॉइंट मशीन के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन ट्रेन्स की ट्रैक बदलना कोई लोको पायलट के हाथ में तो होता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिकली एक ऑफिस या मान लो स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। लोको पायलट बस सिग्नल को फॉलो करते हुए चलते जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट से कुछ देर पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट गुणानिधि मोहंती और असिस्टेंट लोको पायलट हजारी बेहरा के भी हाथ में ये नहीं था कि वो सीधे जाएंगे या लूप लाइन में घुस जाएंगे, इसमें ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन जब भी पॉइंट मशीन ट्रैक बदलती है, तो ट्रैक बदलने से पहले ये चेक करती है कि ट्रैक खाली है कि नहीं, यानी कि जिस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस होकर जाने वाली थी वो ट्रैक खाली है कि नहीं। लेकिन इस चीज़ को चेक करने के लिए एक वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग पूरे भारतीय रेलवेज के ट्रैक में बिछा हुआ है, यानी कि लगभग 67,000 किलोमीटर तक। इस वायर में लो वोल्टेज का करंट पास कर ये पता लगाया जाता है कि ट्रैक में स्पेस है कि नहीं। यदि ट्रैक में एक लोको खड़ा है और लोको को तो छोड़ो, या फिर उसमें कोई लोहे की रॉड पड़ी है, तो भी ये सिग्नल रेड हो जाएगा। इस पॉइंट मशीन ने इस ट्रैक को लूप लाइन में जोड़कर रखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इस लूप लाइन में एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है, तो लेकिन इसके हिसाब से सिग्नल को रेड होना चाहिए था। लेकिन लोको पायलट का कहना है कि ये सिग्नल रेड होने की बजाय ग्रीन था। तो 100 बात की एक बात निकल कर आती है कि पॉइंट मशीन के साथ छेड़खानी हुई है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर